जी, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। हम हैं रोहित वैद्यन और आप हैं दिन मंत्रा के साथ। तो छोटी-छोटी मगर मोटी बातें वाली सीरीज में आज फिर एक चीज़ नई है जिसमें आज इंग्लिश पेडागोजी पे बात करेंगे और एक ऐसा सवाल जो लगभग-लगभग हर बार सीटेट में पूछा जाता है, चाहे पेपर 1 हो, चाहे पेपर 2 हो। तो उसे समझने में अगर दिक्कत होती है तो समझा देते हैं उसे छोटी-सी बातों में। और जो 2 चीज़ें पूछी जाती हैं वो आपसे पूछी जाती हैं। एक आपके सामने आता है कंटेंट वर्ड, एक क्या आता है कंटेंट वर्ड, और एक आपके सामने आता है दूसरे वाला जिसे हम बोलते हैं फंक्शन वर्ड। क्या बोलते हैं जी? फंक्शन वर्ड। तो ये एक ऐसे वर्ड होंगे जिनसे रिलेटेड लगभग-लगभग सीटेट हर बार ही पूछ लेता है। तो 1 नंबर आपका पक्का होगा अगर आप इसे समझ लेंगे, तो ज़रा समझिएगा। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक है कंटेंट और एक क्या है फंक्शन। तो फंक्शन तो ऐसा समझना कि जैसे तुम लोगों की शादी का फंक्शन चल रहा हो जो अभी 2020 में पॉसिबल नहीं है, तो इसको फंक्शन समझना। कंटेंट वाला समझ लेना ये वाली बात कि जिसको इसका मतलब जिन-जिन की शादी होनी है वो क्या है कंटेंट। तो जिनकी शादी होनी है उनका कंटेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फंक्शन अरेंज करना पड़ेगा। वर्ड दोनों में क्या है? कॉमन। तो मेरे अच्छे समझ के याद रखिएगा, जब भी इंग्लिश पेडागोजी में ये वाले वर्ड आते हैं तो इनको रिलेट कैसे करना है। इनको रिलेट कर लीजिएगा हमेशा जैसे क्या पढ़ेंगे? राम एंड सीता। एक आपने वर्ड लिख दिया यहाँ पे, और एक मान लीजिएगा आपने क्या लिख लिया यहाँ पर? राधा एंड श्याम लिख देते हैं। ठीक है, ये वाले। तो बस दिमाग में रखिएगा हमने क्या बोला है? कंटेंट, और क्या बोला है? फंक्शन। टू पॉजिटिव, जब ध्यान से सुनिएगा, कंटेंट में दोज वर्ड हु हैव सम इंडिपेंडेंट मीनिंग अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। कोई भी ऐसी चीज जो अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग रखती है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, वो नॉर्मली किस में चली जाती है? कंटेंट में। और जो बेटा उन्हें जोड़ने का काम करती है वो क्या करी जाती है? फंक्शन में। मतलब ये वाली बात समझो यहाँ ध्यान से, कि जो भी दो चीजों को जोड़ने हटाने का ये कुछ काम करते हैं, तो इसका मतलब जो एंड है यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये क्या है? फंक्शन वर्ड। लेकिन जिनका अपना नाम है, राम और राधा है या सीता और श्याम है, तो ये वाले क्या है? कंटेंट। तो जब आप राम और सीता जी को जोड़ते हैं, भगवान राम और सीता जी को, माता को, तो इसका मतलब आपको जो जोड़ने वाला काम कर रहा है वो कौन है? एंड। तो जो जोड़ रहा है वो क्या करेगा? फंक्शन। लेकिन जो जिनको जोड़ रहा है वो क्या कहलाएंगे? कंटेंट। मतलब अगर मैं नॉर्मली कहूं तो अगर आप देखते हैं नाउन, क्या बोलते हैं? नाउन। एक ही चीज, ऐसा नहीं कि नाउन के अलावा कुछ नहीं होते, लेकिन आपको याद रहे इसलिए मैं सिंपल बता दे रहा हूं कि देखो ये क्या है? नेम। और जो कोई नेम होता है वो किसके बारे में बताता है? नाउन। तो इसका मतलब नॉर्मली जो नाउन है वो क्या है? राम है, तो इसका मतलब वो क्या है? कंटेंट। नाउन को रिप्लेस कौन कर सकता है? प्रोनाउन, तो वो भी क्या कहलाएगा? कंटेंट। लेकिन इनको जो जोड़ने का काम कर रहा है वो कौन है? एंड। अब जो जोड़ने का काम करता है इंग्लिश में वो कौन काम करता है? कंजंक्शन। कंजंक्शन के अलावा आप किसी को क्या देखते हैं? प्रीपोजिशन। तो आप जब देखते हैं तो जो काम जोड़ने का करता है इसका मतलब वो क्या कहलाता है? फंक्शन वर्ड। और जो वर्ड उसके वजह से जुड़े हैं वो क्या कहलाते हैं? कंटेंट वर्ड। तो अगर आपसे किसी ने सवाल दिया कि व्हाट इज कंटेंट वर्ड, और ऑप्शन में जैसे कुछ कंटेंट वर्ड के ऑप्शन आए, और ऑप्शन में आपके सामने जैसे आया यहाँ पर ए आया, यहाँ पर मान लीजिएगा एन आया, यहाँ पर आपके सामने मान लीजिएगा एंड आया, और यहाँ पर आपके सामने मान लीजिएगा आपका क्या? प्रिंसिपल आया है ना। तो एक वर्ड प्रिंसिपल, तो इसका मतलब हम जिसके बारे में जानते हैं यहाँ कंटेंट कौन है? ना ए है, ना एन है, ना एंड है, यहाँ कौन है? प्रिंसिपल। तो इसका मतलब कंटेंट वर्ड क्या हो? प्रिंसिपल। लेकिन अगर इसी सवाल के साथ पूछते कि फंक्शन वर्ड क्या है, तो फंक्शन में इन सबको अलग अलग चीजें हैं लेकिन जोड़ने का काम कौन करेगा? एंड। तो यहाँ पर एंड क्या होगा? फंक्शन। तो इन शॉर्ट में आपसे कहना चाहता हूँ कंटेंट वर्ड वो होते हैं जिनका अपना क्या होता है? मीनिंग। और फंक्शन वर्ड बच्चे होते हैं वो जो कहते हैं जोड़ने का काम। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने जाना इंग्लिश पेडागोजी का कि क्या होता है कंटेंट वर्ड और क्या होता है फंक्शन वर्ड। इसी एक छोटी सी वीडियो के बाद फिर आगे आएंगे आप लोगों के साथ सुबह 9 बजे। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।